जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह का टाइम है और बनाने जा रही हूँ आज मैं चाय, जो कि हमारे रोज़ नहीं बनती है। लेकिन आज संडे, आज किसी को जाना नहीं है, ऑफिस भी नहीं जाना है, दूसरे के बच्चों को भी नहीं जाना है, तो उतना जल्दी नहीं है मुझे। तो मैंने चलो ठीक है, एक दिन मांग रहे हैं बना कर दे देती हूँ। वैसे मैं चाय नहीं देना चाहती हूँ उनको, चाय उनको नुकसान करती है। सुना है मैंने, डायबिटीज़ से चीनी से ज़्यादा बढ़ती है, तो चीनी अवॉइड कर रही हूँ मैं इनकी। और ये कच्चे केले लाए थे 2 बजे फ्राइडे को, तो उसी को रख रही हूँ उबालने के लिए। आज बनाऊँगी मैं कच्चे केले के कोफ्ते। इनके भी, इसके कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे केले के हों चाहे कटहल के हों, लौकी के, इन सब के मतलब अच्छे बनते हैं कोफ्ते। आलू के भी कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसको रख रही हूँ कुकर में फटाफट उबलने के लिए। ये उबल जाएगा तब तक मैं अपना कुछ और काम भी कर लूँगी। अभी हमारे कान्हा जी नहीं उठे हैं, अभी कान्हा जी सो रहे हैं। अभी जाऊँगी तो उनको नहला धुला के फिर बढ़िया से तैयार करूँगी। मैं नहा चुकी हूँ, बिना नहाए मैं किचन में एंटर नहीं होती, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो नहा करके आई हूँ, तो मैंने चाय रखी, तरफ रख दिया केले उबलने के लिए। और ये देखिए हमारे प्यारे से कान्हा जी अभी भी सो करके उठे हैं, और मैं इनको नहलाऊँगी शहद से। कान्हा को कई चीज़ों से नहलाते हैं, लोग दही से नहलाते हैं, दूध से नहलाते हैं, चंदन से, शहद से। तो मैं उनको शहद से नहला रही हूँ। हाथ पैर को जैसे बच्चों को नहलाते हैं वैसे ही। वैसे कान्हा जी की भक्ति सबसे सरल भक्ति है। बहुत ही मतलब, इनको बस एक, जैसे अपने फैमिली में आप रहते हो, एक मुखिया होता है, आप उनको पहले देते हो भोजन, वैसे ही हमारे कान्हा जी होते हैं। उनको भी हम लोग बाल रूप है, लेकिन हमारे मुखिया होते हैं वो। तो वैसे ही हम लोग क्या होता है, हमें अच्छा लगता है कान्हा जी को अपने साथ रखते हैं, कान्हा जी हमारे साथ रहते हैं। तो ये है, उनको नहलाया धुलाया मैंने। उसके बाद इनको पोछूंगी, बढ़िया से कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर दूँगी। नहा लिया हमारे लड्डू गोपाल जी ने। और ये लड्डू गोपाल जी जब से आए, उन्होंने हमारी प्लानिंग खुद ही बना दी हरिद्वार घुमाने की। ये आए थे 7 जून को, और अगले दिन ही प्लानिंग हुई थी कि कहीं चलना है। कुछ कंफर्म नहीं था उस समय तक। तो वही कुछ देखिए, कान्हा जी हमारे तैयार हो गए। पिंक वाली ड्रेस पहनाई है मैंने उनको, ब्लू वाली माला पहनाई है, हाथों में ब्लू वाले कंगन पहनाए हैं। और इनके बाल हम ढूंढ रहे हैं, मार्केट में मिल नहीं रहा है जैसा हम चाह रहे हैं। एकदम लंबे लंबे जैसे राधा के बाल होते हैं वैसे मिल रहे हैं। कान्हा जी के इतने लंबे बाल नहीं थे, कान्हा जी के कंधे तक बाल थे खाली। तो वैसा चाहिए कुछ बड़ा में। और इनका जो ऊपर का जूड़ा आप देख रहे हैं, ये थोड़ा इतना बड़ा है कि इसमें मुकुट आप पहनाएंगे तो मुकुट हिल के गिर जाता है, जूड़े में फंस जाता है मुकुट ऊपर की तरफ से। तो सोच रहे हैं कुछ ऊंचे में ले आएँ, मुकुट थोड़ा सा मतलब गहराई ज़्यादा हो मुकुट की। वैसे सारे मुकुट होते हैं, लेकिन हमारे थोड़ा सा टाइट रहता है, वैसे नहीं होते हैं। तो देखेंगे, पगड़ी ले आएंगे। मेरा पगड़ी पहनाने का मन है कान्हा को, पगड़ी और मुकुट दोनों अच्छा लगता है इनको। अभी तो कान्हा जी के लिए और भी कपड़े लाने हैं। अब आज तो मतलब संडे को तो मतलब हो ही नहीं पाएगा, जाएंगे कल या परसों तक, या फिर 2 बजे ऑफिस से आते वक्त ले आए, क्या पता। और ये देखिए मिली है हमारे कान्हा जी से, देखिए मुकुट उनका झुक गया है। और ये सुबह का टाइम है। और मैं वापस आ गई हूँ किचन में, बनाने जा रही हूँ सॉरी केले के कोफ्ते। और उसके लिए मैंने केले उबाल के रख लिए थे। अब बना रही हूँ टमाटर और मिर्च की प्यूरी। मिक्सी में नहीं बना रही हूँ कि लाइट नहीं है फ्रेंड। आज लाइट ने बहुत ही ज़्यादा तमाशा किया, बहुत ज़्यादा तमाशा किया। रात के सुबह पहले तो पूरे 8-9 घंटे नहीं आई लाइट, उसके बाद जब आई तो 1-2 घंटे के लिए आई, उसके बाद फिर चली गई। और फिर चली गई, सीधे आई मतलब नहीं आई फिर। उसके बाद अब सीधे सुबह जब मैं आप लोगों को वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस वक्त पे भी अभी तक लाइट नहीं आई। रात के 8 बजे से लाइट कटी हुई है। बारिश तो हो रही थी, लेकिन इतनी तेज नहीं थी कि मतलब लाइट ना आए। पता नहीं क्या हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये केले के छिलके मैंने उतारने के लिए उतार रही हूँ। और मतलब इसमें कई लोग काट के भी रखते हैं, केले काट काट के पीस में रखते हैं, वो भी उबल जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, केले खड़े खड़े उबालती थी जब वो कोफ्ते या कुछ कचौड़ी वचौड़ियाँ बनाती थी। तो एक तरफ रख दी लोहे की कढ़ाई कोफ्ते की पकौड़ियाँ तलने के लिए, और एक तरफ रख दिए स्टील की कढ़ाई मसाले मतलब ग्रेवी तैयार करने के लिए।
और केले में सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। और हरी मिर्च पहले ही मैंने इसमें कटर में काट के डाल दी थी नीचे की तरफ, पहले वही डाली थी, उसके ऊपर केले, उसके बाद बेसन ऐसे टाइप मैंने डाला हुआ था। और डाल दिया हींग और जीरा। उसके बाद डालूँगी टमाटर मिर्च की जो प्यूरी है वो, और उसमें सारे बेसिक मसाले मैं ऐड कर दूँगी, जो कि ये देखिए एक्चुअली में इसमें कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत फंस जाता है ना, मैंने कहा कि वो वेस्ट बेफालतू वेस्ट होगा, इससे बड़ी इसमें यूज़ हो जाए। तो वही है। कल खा लिया था लोगों ने, वैसे टाइम से नहीं खाया, तुमने किसी ने 11 बजे खाया, किसी ने 12 बजे खाया, तो मतलब किसी को भूख नहीं थी शाम को बस 2 बजे को लगा था भूख उनको, लिए फिर हलवा वलवा बनाया गया था, कान्हा जी भी खाए थे, वो भी खाए थे, और कोफ्ते बाड़े थे तो कोफ्ते से रोटी खा ली थी उन्होंने। चावल कल नहीं बना, किसी का भी मन नहीं था। और ये बना रही हूँ मैं कोफ्ते की ग्रेवी। एक तरफ तेल गर्म हो गया है, हर्षित कह रहा है कि ये कैसे सान रही हो केलों को, वो कह के चला गया है। मैं क्या करूँ, फिर हाथ से सानूंगी ना उसको, मतलब उसको मिक्स करना होता है। ये देखिए पकौड़ी ऐसे बना के तैयार करते हैं, जैसे कोफ्ते बनते हैं वैसे ही बेसिक वैसे कोफ्ते ये भी बनते हैं। केले के कोफ्ते मेरे ससुराल में बहुत पसंद करते हैं लोग। और पकौड़ियाँ तलती जा रही हूँ, आप लोगों से बात करते जा रही हूँ। आप लोग भी काफ़ी तो सावन का चौहान आ ही रहा है। तो सावन सुना है कि भोली जी बहुत ही प्रसन्न हैं, इस सावन में जो मांगेगा उसको मिलेगा। ये प्रसन्न जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है प्रसन्न अपने बच्चों से, अपने भक्तों से। तो यही है। और पकौड़ियाँ तल के मैं आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। कुछ लोग रहते हैं तो अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, किसी को लगता है व्रत ना है, भगवान को प्रेम करो, प्रेम ही है जिससे हम व्रत रहते हैं। हाँ, ये नहीं कि शौक नहीं होनी चाहिए खाने का, हम ये बना के खाएंगे, पुट्टू क्या पकौड़ियाँ खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रहो, निराहार फलाहार जिसे कहते हैं वैसे रहो। और पानी डाल दिया है मैंने ग्रेवी में, अभी और डालूंगी, इतने में नहीं होगा क्योंकि कोफ्ते बिल्कुल पानी सोख लेंगे ये। और आज हमारे बेडरूम की सफाई हो रही है, काफ़ी दिन से हो ही नहीं है, तो वही दुबे जी और बच्चे तीनों लगे हुए हैं, हर्षित भी सियांसी, क्योंकि आपको बताइए ये मैंने कुछ सरप्राइज़ है, तो उसी की तैयारियां हो रही हैं। तो यही कर रही हूँ। और ये बुक्स नीचे रखी हुई थी, ये सब कुछ फाइलें हैं दुबे जी की, जो भी बिजनेस करते थे तब की रखी हुई हैं, तो उसी को साफ़ कर रहे थे। ये एक्चुअली में हमारा घर जहाँ पर है, यहाँ पे चाहे आप अपने आप मकान बनवाओ, चाहे बना बनाया लो, आपको सीलन ज़रूर मिलेगी, हर घर में सीलन मिलेगी। तो और अभी यहाँ पे किसी ने मकान बनवाया 2021 में, उन्होंने शुरू कराया था, 1 साल 1.5 साल के लिए मकान ऐसे ही रहा, मतलब जिससे उन्होंने बनवाया था उसने पैसा उनका काफ़ी खा लिया, मकान बना के दिया नहीं ढंग से, भाग गया वो। तो उनका मकान काफ़ी दिन ऐसा रहा, मतलब कहते हैं ना कि मकान बना के आप छोड़ दो तो अच्छा हो जाता, धूप लगती है तो बढ़िया पक जाता मकान अंदर से, सीलन नहीं आती, बट ऐसा नहीं है उनके यहाँ। उन्होंने वुडिंग की अलमारियाँ बना रखी हैं, लगवा रखी हैं अपने बेडरूम में और दोनों मतलब किचन विचन में। और एक छोटा सा एरिया है जिसमें वो मंदिर और फ्रिज रखती हैं, वहाँ पे इतनी स्मेल आती है वहाँ पर सीलन की, इतनी गंदी स्मेल आती है उनके घर से कि मतलब मुझे लगता है कि उससे बढ़िया है कि यहीं पे है। मेरे वुडिंग के काम से मतलब नहीं है, आप वुडिंग का काम करो तो अंदर टाइल लगवाओ, क्योंकि अगर टाइल नहीं लगवाओगे तो उसमें से स्मेल आएगी ही आएगी। तो वो वाली चीज़ है, उनके यहाँ से बहुत स्मेल, दीदी हमसे कह भी रही हैं, कह रही हैं कि पता नहीं क्यों मेरे घर में इतनी स्मेल आ रही है। तो हमने कहा दीदी सीलन की स्मेल लग रही है, तो आपके घर में से अगर कि लकड़ी सड़ रही हो, ऐसी महक आ रही है। तो कह रही क्या करूँ यार, इतना कुछ लगवा दिया तब भी इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमने कहा कि यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है। और ये कोफ्ते में मैंने पानी डाल के हल्का सा पकाया है ताकि मुझे मसाला जले ना, इसलिए हल्का सा पानी डाल देना चाहिए, नुकसान नहीं होता उससे कोई भी। और ये कोफ्ते तल रही हूँ मैं, और एक तरफ रख दिया मसाला पकने के लिए, और पानी डालूंगी अभी इसमें क्योंकि मसाला पक चुका है काफ़ी हद तक। फिर बना दूंगी रोटी, पूड़ियाँ बनाऊँ, पहले तो सोचा था रोटियाँ बनाऊंगी, लेकिन फिर कढ़ाई में जब तेल था ही तो मैंने चलो पूड़ियाँ ही बना देती हूँ। पूड़ियाँ फटाफट बनाऊंगी, जल्दी बन जाती है। एक्चुअली में थके सभी लोग हैं, लेट उठने की वजह से काम भी लेट भी हो गया है सबका, तो यही है। और ये थोड़ा सा जो जिसमें मैंने कोफ्ते की तैयारी कर रखी थी, जिसमें कोफ्ते बनाने के लिए पकौड़ियाँ बनाई, बेसन और केले वाले मिक्स किए थे, वही वाली थाली है। और इसमें से थोड़ा बेसन रहता है, उसको वेस्ट करने से बढ़िया से पानी मिला के उसको हल्का हल्का हिला के सारा बेसन उसमें डाल दीजिए ग्रेवी में गाढ़ापन भी आ जाता है, स्वाद भी आ जाता है अच्छा। और अब इसमें
पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये उबल जाएगी तब इसमें मैं डालूँगी कोफ्ते, क्योंकि कोफ्ते पकाए नहीं जाते। आप कोफ्ते उबाल दोगे ना तो कोफ्ते उबलने के बाद फट जाएंगे उसी में, मतलब बिल्कुल हलवा हो जाएगी सब्ज़ी, अच्छी नहीं लगेगी खाने में। अलग अलग कोफ्ते नहीं दिखेंगे आपको, पकौड़ियाँ अलग अलग नहीं दिखेंगी। तो इसीलिए मैंने इसको कर दिया और बर्तन मांजती जा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। ऐसा नहीं था कि बर्तन ज़्यादा रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, वैसे रह गए थे, मतलब थोड़े बहुत रह गए थे। और ये मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं, सब्ज़ी कर दी है बंद। और थोड़ी देर बाद तो फिर इसको खोल के मैं खाना दे दूँगी, कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। और कुकर मांजूँगी मैं, वैसे तो नहीं मांजते हम, जब आलू उबालते हैं या कुछ भी उबालते हैं तो नहीं मांजते हैं। अगर सब्जी वब्जी बनाऊँगी दाल तो उबाल देते हैं। तो बंद कर दी हमने, सब्जी ढक दी है। और ये रोटियां बना रही, नहीं सॉरी फ्रेंड, पूड़ियाँ बना रही हूँ। सियांसी को बुलाया मैंने कि आ जा, आके कान्हा जी के लिए भोग लेकर के जा। वो नहाई नहीं थी तो उसने हर्षित को भेजा है। दूबी जी ने पहले उनको भोग लगाया, फिर उन्होंने नाश्ता कर लिया उसका, फिर बच्चे और हम करेंगे। अभी हम दोनों में से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है, मतलब तीनों में से, चारों बच्चों में से सब लोग ऐसे ही हैं, सब अपने काम पे लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है नाश्ता करने का। और ये पूड़ियाँ तलते तलते अभी ये बाहर वोटिंग के लिए आए थे लोग, आज 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, एक ही लोग नहीं आ रहे हैं, 3-4 दिन से रोज यही लोग आ रहे हैं। एक उठे हैं 2-3 लोग यहाँ से वोटिंग पे। वो तो हम देखेंगे, जो हमें समझ में आएगा कि हाँ कौन है जो अच्छा करेगा, उसके लिए हम करेंगे वोट। और हर एक को नहीं कर सकते ना कि एक हम चाहे तो उसको भी कर दे, चाहे तो उसको भी कर दे, नहीं, हमें करना एक ही को है, एक ही को वोट देना है। हमारा वोट बहुत कीमती है, लगता है लोगों को हल्का है। हमारे वोट से कोई एक आदमी प्रधान बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसका मतलब हमारे वोट में दम है। लेकिन अगर हम एक ही वोट वो ना दें तो कितना नुकसान है इनका। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, पहले तो आते हैं आपके दरवाजे पे कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, उसके बाद वो जब आपकी बारी आएगी तो वो कुछ नहीं करेंगे, फिर वो गायब रहेंगे। और ये सब्जी मार्केट आज मैं नहीं गई थी, सियांसी गई थी, उसने वीडियो बनाई है वहाँ की। और सब्जी ठीक ही थी, बारिश का मौसम था तो किचड़ किचड़ हो रखा है हर जगह, कीचड़ कीचड़ सा। और सब्जी में कल कुछ खास नहीं रहते दूबी जी सियांसी, और यही रहते अरबी भिंडी और टमाटर आलू मिर्च और आम लाए थे, और नाशपाती लेकर के आए थे। देखिए वैसे दूबी जी सब्जी हमसे अच्छी लेते हैं, हमने देखा है, इनको आइडिया अच्छा है इनका। ये टमाटर लेंगे बड़ा बढ़िया चुन के लेंगे जो जल्दी ख़राब ना हो, भिंडी अच्छी लेंगे हल्की हल्की, मतलब कच्ची सी अच्छी लेते हैं सब्जियाँ। इनका तजुर्बा है, हमसे बड़े भी तो हैं तो तजुर्बा भी उतना ही अच्छा है। और ये मौसम देखे सियांसी ने मौसम के व्यू लिया है, बहुत ही सुंदर मौसम था वाकई में। रात में मैं टीवी देख रही 7 सवा 7 पे। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में, बैठे जय श्री राधे।